ओके, तो हम लोग जो है कंजर्वेशन की बात करने वाले थे कि किस तरह से जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। क्योंकि इतना तो हमने देख लिया है कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे अपने सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना जो है इसके लिए हमें जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना ज़रूरी होगा, राइट। इसी के द्वारा जो है हम इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बचा सकते हैं, राइट, एक्सटिंक्शन से बचा सकते हैं, और जो इको बैलेंस है नेचर का उसको बचा सकते हैं। अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो कुछ मेजर्स हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है, जैसे कि एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन का उल्टा हो गया, ठीक है। मतलब हो गया इसका, एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ लगाना, ठीक है। तो जैसे कि फॉरेस्ट में पेड़ लगाना जो है ये जो है कंजर्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और मतलब बेसिकली हम जितना प्लांट, मान लो कि कम से कम जितना पेड़ हम काटते हैं उतना तो कम से कम लगा ही दें। वन महोत्सव प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था फॉरेस्ट कवर को रिप्लेनिश करने के लिए। ये हर एक साल जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, और इस पीरियड में जो है अलग अलग पौधों को जो है लाखों जो है सैपलिंग्स लगाए जाते हैं। अगला है प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स जो है इनको प्रोटेक्ट करके जो है बहुत सारे कुछ जो एडवांस टेक्निक्स हैं, जैसे कि स्प्रेइंग, वाटर स्प्रेइंग, या फिर फायर एक्सटिंग्विशिंग वगैरह, ठीक है, या फिर हवा के डायरेक्शन को ही चेंज कर दें स्ट्रॉन्ग ब्लोअर्स के द्वारा। तो इन सब टेक्निक्स का यूज करके अगर हम फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करें, उनको रोक लें, तो इससे भी जो है जंगलों का होने वाला बहुत सारा नुकसान, जंगल और उसकी बायोडाइवर्सिटी को होने वाला बहुत सारा नुकसान जो है वो रोका जा सकता है। तो ये भी एक तरीका हो गया। नेक्स्ट इज प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग को पक्का रोकना पड़ेगा फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि जो ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं वो यंग ट्रीज वगैरह को खा जाते हैं, और इसके अलावा जो है वो जो नीचे वाले जो ब्रांचेज होते हैं उसके पत्तों को ख़त्म कर देते हैं, और इसके अलावा वो जो है पौधों के जड़ों को और ट्रंक्स को भी वो नुकसान पहुँचा सकते हैं, इंजरी पैदा कर सकते हैं। तो इस वजह से ओवर ग्रेजिंग को प्रिवेंट करना। ओके, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 ठो जो है बड़ा बड़ा पेड़ काटना पड़ता है, और इसीलिए पेड़ का सेविंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। पेपर जो है इसको 5 से 7 बार जो है रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर हम डेली अगर एक पेज भी पेपर अगर बचाते हैं तो हम बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं, और इस तरह से जो है पेपर बचाने के साथ साथ जो है हम लोग एनर्जी और वाटर के यूजेज को भी बचा सकते हैं। इसलिए हमें जो है ई पेपर मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर ध्यान देना चाहिए, अदर देन हमें प्रिंटेड एडिशन को छोड़ के। चलो फिर आगे हम बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है ये जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के साथ बिल्कुल क्लोजली जुड़ा हुआ है। तो जब मान लो कि फॉरेस्ट अगर डिस्ट्रॉय होता है तो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड। काफ़ी सारे एनिमल्स जो होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या फिर खतरे में आ जाते हैं, इंडेंजर्ड हो जाते हैं। सो टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व फॉरेस्ट, और इसलिए जो है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट को कंजर्व करना ज़रूरी है। और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, तो एक हो गया आपका हंटिंग रेगुलेशन, कि गवर्नमेंटल लॉज हैव टू बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड टू रेगुलेट हंटिंग। ओके, जो सरकार ने जो कानून बना रखे हैं हंटिंग वगैरह को रेगुलेट करने के लिए, उसका बिल्कुल कड़ाई से जो है पालन होना चाहिए। द हंटिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी बैंड, जानवरों का शिकार जो है इसको बैन कर देना चाहिए। अगला हो गया हैबिटेट प्रोटेक्शन। जो नेचुरल हैबिटेट होता है वाइल्ड एनिमल्स का, इसे जो है प्रिजर्व करना चाहिए, इसे जो है संरक्षित करना चाहिए कंजर्वेशन एरियाज़ बना के, प्रोटेक्टेड एरियाज़ बना के, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क बना के, जहाँ पर कि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो अपने नेचुरल सराउंडिंग में फ्लॉरिश कर सकते हैं और बाहर की दुनिया से बचे रह सकते हैं। तो वेल दैट वाज अबाउट लाइक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आगे हम बात करते हैं जो तरीके बताए गए थे, राइट, जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ वगैरह बनाना। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ का मतलब क्या होता है, ऑफ कोर्स लाइक अब तक की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए आप ये MCQ सॉल्व कर लीजिएगा। अब प्रोटेक्टेड एरियाज़ की हमने बात शुरू कर ही दी थी, तो चलो देख ही लेते हैं इसको थोड़ा सा। प्रोटेक्टेड एरियाज़ बेसिकली ऐसे एरियाज़ हो गए या ऐसे हैबिटेट्स हो गए वाइल्ड लाइफ के जो कि अनडिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है। ये जो है कह सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी
जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ज़मीन पर या पानी में, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको बना के रखने के लिए जो है इन जगहों को जो है कानूनी नियम के आधार पर और दूसरे साधनों के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व ये जो है प्रोटेक्टेड एरियाज़ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। अब नेशनल पार्क से ही हम लोग बिगिनिंग करते हैं, राइट। तो नेशनल पार्क क्या है? तो नेशनल पार्क इज़ अ large area protected and maintained by the government to preserve wildlife where other activities like grazing and cultivation of crops are not allowed. Only tourism is permitted. Okay? नेशनल पार्क जो है वो काफ़ी बड़ा जो है प्रोटेक्टेड, काफ़ी बड़ा एरिया हो गया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड और मेंटेन्ड होता है वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन के लिए, और जहाँ पर दूसरी एक्टिविटी जैसे कि मवेशियों का चराना या फसल कल्टीवेट करना ये अलाउड नहीं होता है। इन एरियाज में सिर्फ टूरिज़्म परमिटेड होता है। Now there are about 102 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इंडिया में जो है करीब 102 नेशनल पार्क हैं, और जो कुछ वेल नोन नेशनल पार्क्स हैं हमारी कंट्री में उसमें है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में टाइगर्स के लिए, फिर जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंग वाले राइनोज़ हैं उनके लिए, गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस के लिए, कान्हा नेशनल पार्क टाइगर्स के लिए, और फिर सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान ये भी टाइगर्स के लिए है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें, ये भी एक प्रोटेक्शन का प्रोटेक्टेड एरियाज़ की कैटेगरी में आता है। तो इट इज़ एन एरिया विच इज़ स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ये भी एक एरिया हो गया जो कि स्ट्रिक्टली रिजर्व किया गया है वाइल्ड लाइफ के अपने नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन के लिए। A wildlife sanctuary provides protection and suitable living conditions to animals in their own natural habitat. Okay? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और साथ साथ एक जो है उपयुक्त लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करता है एनिमल्स को उनके अपने नेचुरल हैबिटेट में। इट डज नॉट अलाउ एनी ह्यूमन एक्टिविटी विच डिस्टर्ब्स द वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। ये जो है किसी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं करता है जो कि वाइल्ड एनिमल्स और उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करे। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सम एक्टिविटीज़ लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर अलाउड। ओके, हाउएवर दीज डू नॉट इंटरफेयर विद द वेल बीइंग ऑफ द एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ एक्टिविटीज चल सकती हैं जैसे कि टिम्बर वगैरह की लकड़ी वगैरह कुछ कटाई या फिर जो छोटे मोटे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनका कलेक्शन, लेकिन ये ध्यान दिया जाता है कि ये जो है जानवरों की वेल बीइंग के साथ जो है कोई इंटरफेयर ना करे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं ये सेफ़ हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं कुछ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी, जैसे कि ब्लैक बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, पाइथन और राइनोज वगैरह। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर डिफरेंट फ्रॉम जूज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो जूज से डिफरेंट है, ये चिड़ियाघर से डिफरेंट होते हैं। क्यों? बिकॉज इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनिमल्स लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट वाइल इन जू दे आर केप्ट इन केजेस। राइट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स जो होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में फ्रीली रहते हैं, जबकि जू वगैरह में जो है वो पिंजरे में रखे जाते हैं। नाउ देयर आर 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। इंडिया में करीब 500 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जिनमें जैसे एक हो गया आपका भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में, ये एकमात्र जगह है जहाँ पर कि साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं। फिर चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में, बर्ड्स के लिए है ये भी। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा में हो गया बर्ड्स के लिए। फिर जो है बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटका में इंडियन एलिफेंट्स के लिए। मधुमलाई सेंचुरी तमिलनाडु इंडियन एलिफेंट्स के लिए। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो है मल्टीपर्पस प्रोटेक्टेड एरिया होता है विच इज़ डेवलप्ड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो टू एजुकेट, ट्रेन एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल आस्पेक्ट्स एंड इको फ्रेंडली लिविंग इज़ कॉल्ड अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो मल्टीपर्पस प्रोटेक्टेड एरिया जो कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए तो बना ही है, साथ ही साथ जो है इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट्स और इको फ्रेंडली लिविंग के बारे में जो है शिक्षा प्रदान करने के लिए, ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए और जागरूकता पैदा करने के लिए भी काम करता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं। एंड देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। टोटल जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में। सम वेल नोन बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप इन आवर कंट्री आर, कुछ जो प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारी कंट्री में उसमें है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर में जो है दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज भी आ सकते हैं, जैसे कि जो
पचमाढ़ो बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसके अंदर एक नेशनल पार्क भी आता है सतपुड़ा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं, बोरी और पचमढ़ी। ओके, तो एक पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंदर जो है 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक नेशनल पार्क। तो वेल चलो, ये तो हो गया लाइक डिफरेंट तरह के प्रोटेक्शन ए प्रोटेक्टिव एरियाज़ वगैरह के बारे में। और ये रेड बुक डेटा जो है इसके बारे में बात करें तो इसमें जो है सभी इंडेंजर्ड एनिमल्स, प्लांट्स और स्पीसीज़ की चर्चा होती है रेड डाटा बुक में। और डिफरेंट रेड डाटा बुक्स जो हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे स्पीसीज़ के लिए होते हैं। रेड डाटा बुक जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में पब्लिश होता है, उसमें डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में आपको काफ़ी यूजफुल जानकारी मिलती है। और इस बुक के द्वारा IUCN जो है वो अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहा है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वगैरह के बारे में। पहला जो रेड डाटा बुक था वो एनिमल्स का, वो पब्लिश किया गया था 1991 में। So let's take a break from this lesson here. The next lesson we will talk about migration, and of course that is going to be a fun segment of this chapter. That will be the end of it. तो मिलते हैं अगले लेसन में फिर। Bye bye, have fun.